हाय गाइस। आज बात होगी अच्छो करके एक ब्रांड है इंस्टाग्राम पे जो जिसका बहुत ही ज़्यादा हाइप है। तो उसके बारे में बात होगी और उसका एक ऐप भी है। तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो अच्छो क्या है, सूट, उसमें सूट और थोड़े बहुत ट्रेडिशनल ऐसे लहंगा और शायद साड़ी वगैरह भी हैं, कुर्ता सेट भी है। पर मेरा ध्यान मोस्टली सूट पे ही गया है। तो और मेरी दोस्तों ने भी ख़रीदा है कुछ कुछ, ठीक है। तो और उसका बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ही इन्फ्लुएंसर्स पहन रही हैं उसको, इवन एक्ट्रेस भी बहुत सारे लोगों ने पहना है उसको। तो और उसका ऐप भी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि उस मतलब उसका प्राइस ओके ओके है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है या बहुत ज़्यादा सस्ता है। ओके ओके, जैसे मैंने जो ऑर्डर किया है अभी रिसेंटली वो 3000 तक का है, ठीक है। वैसे उसका ओरिजिनल प्राइस मतलब डिस्काउंट में मुझे मिला है तो 3000 हो गया है। वैसे वो मतलब नॉर्मली डिस्काउंट होकर भी वो 3500 का मिलता है। तो मतलब प्राइस वाइज ओके ही है, क्योंकि उसकी जगह पे मैंने एक इदाहो से सूट ऑर्डर किया है। तो इदाहो से जो सूट रिसीव हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, क्वालिटी वाइज भी मतलब बहुत ही प्रीमियम है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। लेकिन हाँ, इदाहो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड्स ने, मतलब मेरी दो फ्रेंड्स ने अच्छों से ऑर्डर कर लिया था। तो उनके सूट्स वगैरह मैंने देखे हुए थे फ़ोटोज़ में ही, इंस्टाग्राम पे ही। तो मुझे मतलब देखते ही समझ में आ गया कि हाँ ये अच्छों से है। तो मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, जब भी मेरे घर में कुछ भी होगा या कुछ भी मेरे को नीड लगेगी सूट वगैरह की, तो मैं इस ऐप्स को रिकमेंड करूँगी कि ठीक है, मैं भी एक बार देखती हूँ। तो मैंने इदाहो से तो कर लिया था, तो मैंने इस बार सोचा कि ठीक है अच्छों से भी कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ भी उसके बारे में ये नहीं देखा कि मतलब क्या है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी ख़रीद लिया था तो एक ट्रस्ट वैसे भी हो ही गया था। तो ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया, क्योंकि वो कुछ प्रीपेड करने से थोड़ा बहुत और डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने कर दिया उस लालच में। तो अब क्या हुआ कि ऑर्डर तो कर दिया और वो बिल्कुल मुझे बता रहा है कि मतलब शायद मैंने 3 को किया था और मुझे बता रहा था 12 को रिसीव हो जाएगा। शायद मुझे डेट याद नहीं है, मैं मतलब उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो उतना लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा ठीक है आ जाएगा तो अच्छी बात है, और थोड़ा लेट भी होगा तो ठीक है चलता है। अब क्या हुआ कि मतलब लेट भी होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि डिलीवरी शिपिंग हो जाती है और आपका डिलीवरी होने में थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो 12 मतलब डिलीवरी वाला टाइम हो चुका है, और उसके वहाँ मतलब वो टाइम भी हो चुका है, उसके बाद भी शिपिंग नहीं हुई है अभी तक। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बात होती है। मैंने दोस्तों से पता किया कि क्या है यार, मतलब कि तुम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब मेरे साथ तो नहीं। एक ने कहा कि मेरे साथ नहीं हुआ है, उसने कहा कि मेरा तो मतलब हो गया था, मतलब 15-16 दिन में रिसीव हो गया था, क्योंकि वो रहती है मतलब भोपाल में रहती है, और एक फ्रेंड है मेरी जो दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली वाली को रिसीव हो गया था, भोपाल वाली को 1 महीने बाद रिसीव हुआ था। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर 1 महीने भी लगता है तो लेकिन एटलीस्ट ये लोग बता तो देंगे। ठीक है, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने उनको इंस्टाग्राम में मैसेज किया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने कहीं भी रिप्लाई नहीं किया। बाद में कुछ दिनों बाद उनका रिप्लाई आता है, और किस में आता है, ईमेल नहीं, कुछ भी नहीं आता है एक्चुअली। उनका क्या होता है कि मैंने उनके इंस्टा में पोस्ट में कमेंट किया, तो उन्होंने पहले कमेंट डिलीट कर दिया। फिर मैंने दोबारा कमेंट किया, लगातार कमेंट करती गई। तो उनका क्या था कि ठीक है, उन्होंने फिर उसके बाद मुझे मैसेज किया कि मैम हमारा ये कस्टमाइज़ चीज़ें होती हैं, हमारा वर्क लगता है ये वो। हालांकि मेरा सूट बहुत ही सिंपल है, मतलब उसमें इतना वर्क तो नहीं लगना चाहिए, बट ठीक है अगर वो बोल रहे हैं तो मैंने भी उन पर ट्रस्ट किया कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो फिर भी उसको जल्दी कर देना, क्योंकि वो मेरे किसी फंक्शन के लिए है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको प्रायोरिटी पे रखेंगे, हम आपका कर देंगे ऐसा वैसा, ठीक है। अब ये हुआ,
उनका डिलीवरी तो लेट है ही, कस्टमर सपोर्ट भी उनका बहुत ज़्यादा बेकार है। उनके ऐप में एक टिकट जनरेट करने का ऑप्शन है, लेकिन टिकट जनरेट होता है लेकिन उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब पेंडिंग ही रहता है हमेशा। ईमेल में भी रिप्लाई करते ही नहीं हैं, और मैसेज व्हाट्सअप तो छोड़ ही दो, अब कॉल का भी ऐसा है, कॉल करोगे आप तो कभी तो उठाएंगे ही नहीं, और कभी उठाएंगे भी तो यही उनका मतलब रीज़न रहता है कि वी आर सॉरी, हमारा ये है तो हम थोड़ा टाइम लेंगे मैम, थोड़ा टाइम लेंगे, मतलब जितने बार आप करोगे उतने बार ही उनका टाइम लेंगे, टाइम लेंगे, टाइम लेंगे, ठीक है। अब इतना कुछ होने के बाद मैंने थोड़ा रिव्यू वगैरह देखा, मतलब व्हाट्स उसमें यूट्यूब में, और मतलब इंस्टा में तो ज़्यादा लोगों ने रिव्यूज़ उतने अच्छे दिए नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स ने ही मोस्टली दिए हुए हैं, तो उन्होंने अच्छा ही बोला, क्योंकि उनको पीआर वगैरह कोलैब वगैरह हो जाता है तो वो ऑब्वियसली तारीफ़ ही करेंगी। और उनको तो ऑब्वियसली जब पीआर हो रहा है तो रिसीव हो गया होगा तभी वो पीआर कर देंगी, या फिर कोलैब करेंगी तो वो अच्छा ही देंगी। लेकिन मेरे जो कस्टमर्स हैं वो पैसे दे के मंगा रहे हैं, और ऊपर से आप मतलब वो थोड़ा सा रियल नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने उसको बहुत ही बेकार, और इवन अच्छों के ऐप में, प्ले स्टोर में भी आप देखोगे ना तो उसमें बहुत ही गंदे रिव्यू दिए गए हैं उसके बारे में। तो मैंने ये सब पहले चेक नहीं किया था एक्चुअली, मुझे चेक करना चाहिए था। फिर ये सब हुआ, उसके बाद मतलब बहुत ही गंदे, मतलब मेरा ये है कि आप किसी से ऑर्डर कर रहे हो तो मतलब पहले मैं हमेशा चेक करती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ही सबके रिव्यूज़ वगैरह देख के सबके ये वो, मतलब मैंने सोचा कि ठीक है इतना हाइप हो रहा है तो अच्छा ही होगा, अच्छी डिलीवरी टाइमिंग होगी ये वो, पर नहीं हुआ। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये डिलीवरी, मतलब इसका डिलीवरी टाइम जो था वो तो लेट हो ही रहा था, ठीक है। अब इनका जितने भी रिव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, अच्छे वाले रिव्यूज़ मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स ही दे रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई नहीं, किसी को भी, नॉर्मल लोगों को नहीं हुआ है, या जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं हुआ, उनको भी हुआ है रिसीव अच्छा, किसी किसी को हो गया। इवन पिछले साल वालों को बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, इस साल प्रॉब्लम हो रही है 2025 में। मतलब पता नहीं इनका क्या है, कि इनका मतलब वर्कर्स शायद कम है कि क्या है, पता नहीं क्या रीज़न है, भगवान जाने। तो अब देखिए क्या होता है, मतलब अभी तक तो मेरा प्रोडक्ट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या ही बोल दूँ। क्वालिटी वाइज कहूँ तो मेरी जो दोस्तों का आया है वो उनका मतलब अच्छा है, मतलब मैं बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि मतलब जैसे फ़ोटो में दिखाया है, फ़ोटो में भी पता चल जाता है कि उनका कहाँ लाइन, मतलब एक सूट मेरी फ्रेंड ने मंगाया था जिसमें अंदर की ओर लाइनिंग नहीं थी, इवन वो फ़ोटो में भी दिख रहा था, लेकिन घेर वाइज और मतलब क्वालिटी वाइज जो क्वालिटी लिखी है वही है, सिफॉन लिखा था उसमें तो सिफॉन ही था वो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, हाँ क्वालिटी वाइज वो कुछ भी कमी नहीं करते हैं, लेकिन डिलीवरी वाला चीज़ बहुत ही गंदा है। तो ऊपर से प्रीपेड है जिनका, उनके लिए तो मतलब बहुत ही ख़राब है। और मेरे को पता है कि जितने लोग वीडियोस देखने आएंगे मोस्टली प्रीपेड ही करके आएंगे, तभी वो घबरा रहे होंगे ज़्यादा। तो वही है कि मेरा यही है कि सजेशन यही है कि फ्रॉड तो नहीं कह सकती इस ऐप को या इस वेबसाइट को, लेकिन ये है कि हाँ इनकी जो सर्विस है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो आप जब भी अब ऑर्डर करना तो थोड़ा सोच समझ के करना, और थोड़ा सा मतलब देख के करना, और कोशिश क्या करना, मैं तो यही बोलूँगी कैश ऑन डिलीवरी ही करना। थोड़े बहुत 200 100 रुपये, जब इतने पैसे दे रहे हो तो 200 100 रुपये भी लगा ही दो, कम से कम डिलीवरी अच्छे टाइम पे हो जाएगी। तो आप कैश ऑन डिलीवरी ही देना, ठीक है। और इसके अलावा अच्छो, अगर आप मतलब अच्छों से मतलब इतना सारा सुन के अगर आपको नहीं करना है अच्छों से ऑर्डर, तो एक और ऐप है इदाहो करके, तो मैं उसका भी सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इदाहो से ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है, और इदाहो का जो सूट था बहुत अच्छा आया है, और उसकी डिलीवरी भी एकदम टाइम पे हुई थी। तो पता नहीं बाकी की चीज़ बाकी लोगों के साथ क्या हुआ होगा, इदाहो का भी अब मैं जब नेक्स्ट ऑर्डर करूँगी तो देख के ही करूँगी, लेकिन हाँ मतलब मुझे तो अच्छे से हुआ था। इवन मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, जैसा घेर था वैसा ही अच्छा है, सब कुछ अप टू डेट था। इवन इदाहो की सूट में मतलब आप बोलोगे तो मैं उसका फुल रिव्यू भी बना दूँगी। इदाहो के सूट में अंदर भी उन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, अगर मैं मतलब थोड़ी सी मोटी हो गई या पतली हो गई तो टाइट तो कराए वो तो हो ही जाएगा, लेकिन हाँ मोटी हो गई तो उसके लिए भी स्टिच खोलने की जगह है उसमें। तो ये चीज़ मेरे को इदाहो की बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है इदाहो की। तो हाँ यही है, बाकी वही है, मैसेज करते रहो, जिनका नहीं आया है और जिनका आ गया है उनको बधाई,
लेकिन जिनका नहीं आया वो मेरी तरह परेशान होते रहो। अब देखते कब तक आता है, जब आएगा तो मैं अपडेट ज़रूर दे दूँगी उसकी क्वालिटी का, उसका हॉल एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इतना हाइप हो चुका है तो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाइप हो चुका है, ऊपर से इनकी सर्विस अच्छी नहीं है। मतलब हाइप होता और अच्छा भी होता ना, चलो ठीक है, तब तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वही है कि हाइप है और अच्छी सर्विस ही नहीं है, तो फिर थोड़ा सा चीज़ें ख़राब तो हैं। ठीक है, बाकी बाय बाय, नमस्ते।